नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेस्ट में। आज बताने वाले हैं आपको नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है मनरेगा के तहत, जिसमें मस्टर रोल को ऑनलाइन एंट्री करना होता है, आपको फिल करना होता है। अगर 20 से अधिक लेबर आपके ग्राम पंचायत में या उस कार्य में चल रहे हैं, उस स्थिति में आपको मनरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से ही आपको फिल करना है अटेंडेंस, अन्यथा यह डीपीसी लॉगिन से ही हो पाएगा, जिसमें जिले स्तर में आपको जाके उसको करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है नरेगा में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में। आपका आईडी किस तरीके से जनरेट होगा, किस तरीके से आप यूज़र बन सकते हैं और आपको पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आप नरेगा में मेट हैं या फिर आप रोजगार सहायक हैं या फिर सरपंच या सचिव जो भी हैं, उस स्थिति में आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है आपका ब्लॉक स्तर में जाके। तो पहला स्टेप देख सकते हैं, डाउनलोड NMMS ऐप फाइल इन द नरेगा nic.in। नरेगा के जो होम पेज होता है उसमें आपको NMS एप्लीकेशन का जो फाइल है वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका दे रखे हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है डिवाइस पियो लॉगिन में जाके, और NMS लॉगिन क्रीडेंटियल जो पियो लॉगिन होता है नरेगा साइट में, उसमें जाके आपको डिवाइस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो आईडी पासवर्ड होगा उसके माध्यम से उसको आप लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा नंबर, लॉगिन इनटू MS एंड डाउनलोड डाटा द फाइल अटेंडेंस भरने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा डाटा। और नेक्स्ट डे गो टू पेमेंट ओनली ऑप्शन एंड डू फ्यूचर प्रोसेस इन पियो लॉगिन। बाकी आगे की प्रोसेस पियो लॉगिन में और इसका शो होगा। तो स्टेप 1 में पहले में आते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में जाएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंटेशन में दिया गया है। फर्स्ट डाउनलोड MS एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, narega.nic.in करेंगे। नरेगा को जो मुख्य साइट होता है वो मुख्य साइट कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल में खुलेगा। नरेगा के मुख्य साइट में जो सर्च का जो ऑप्शन रहता है वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मोबाइल का डाउनलोड करने का ऑप्शन है वहाँ पर रेड कलर में इसको सर्कल किया गया है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको डाउनलोड का जो ऑप्शन है वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको क्लिक कर दें। सेकंड स्टेप में देख सकते हैं, इंस्टॉल द डाउनलोड फाइल टू एंड्रॉयड मोबाइल, इंस्टॉलेड MMS ऐप, सिलेक्शन लैंग्वेज इन गिवन ऑल परमिशन टू NMS ऐप। डाउनलोड जैसे ही होगा एप्लीकेशन, उसके बाद आपको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा जिसमें आपको इंस्टॉल का ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो लैंग्वेज समझ में आता है, आपको जो प्राइमरी लैंग्वेज है हिंदी है या इंग्लिश जिसमें आप समझ सकते हैं, उसको आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर इंग्लिश आप कर लेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर लेंगे। अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जितना भी किसी भी परमिशन ऐप का जो परमिशन रहता है, देख सकते हैं परमिशन क्या क्या लेता है एप्लीकेशन। तो सबसे पहले अलो मनरेगा टू एक्सेस तो डिवाइस लोकेशन को अलाउ करने के लिए बोल रहा है, जिसमें परमिशन देना है आपको अलाउ का। अलाउ करने से इससे क्या होगा, लोकेशन जो लैंगिट्यूड लेटीट्यूड रहता है वर्क एरिया का, उसका ये ऑटोमेटिक ले लेगा। दूसरा लोकेशन, अलाउ मनरेगा टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, पिक्चर फोटो खींचने के लिए और वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर अलाउ का मांग रहा है। तीसरा अलाउ है मेक द मैनेज फ़ोन कॉल्स, फ़ोन जो कॉल्स आएंगी इसके माध्यम से आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहता है इसके लिए अलाउ मांग रहा है। और चौथा आता है अलाउ मनरेगा टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड द फाइल टू योर डिवाइस, डाउनलोड जो फोटो मीडिया डिवाइस को डाउनलोड करते हैं ऐप के माध्यम से, वो ऑटोमेटिक मोबाइल में डाउनलोड होगा, उसके लिए जगह के लिए यहाँ पर अलाउ मांग रहा है। तो इस प्रकार से 4 आपको प्रोसेस अलाउ का करना है। अलाउ करने के बाद तीसरा प्रोसेस आता है आपका मोबाइल। आपके मोबाइल में एक यूआर कोड जनरेट होता है, गेट यूआर कोड। जैसे कि आपका एंड्रॉयड वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन में आपका 10 या 10 से ज़्यादा फॉर एंड्रॉयड वर्जन है आपका मोबाइल, तो ऑटोमेटिक इतना प्रोसेस करने के बाद आपको नीचे जो गेट यूआर कोड का जो ऑप्शन रहता है, ऊपर में बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर गेट यूआर कोड का जो ऑप्शन रहता है उसमें क्लिक करने के बाद आपका कोड यहाँ पर आ जाता है। ये कोड आता है पियो लॉगिन में रजिस्टर करने के लिए आपको डिवाइस को। अगर नहीं आता, बाय द वे की बात है, अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 10 से नीचे का है तो आपको कीपैड में जिसमें डायल करते हैं मोबाइल का नंबर, उसमें आपको डायल करना है मोबाइल डायल नंबर *#06#
यहाँ पर डायल करना है। डायल करने के बाद आपका एमआईएन नंबर आएगा मोबाइल का, उसके माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अभी तक जब जितना प्रोसेस हम बता रहे हैं ये सिर्फ मोबाइल के कोड को जानने का या फिर आईआईएन नंबर को जानने का है। इसके बाद जो चौथा स्टेप आता है, ये चौथा स्टेप पीओ लॉगिन या ब्लॉक स्तर के जो ऑपरेटर हैं या जनपद पंचायत स्तर में आपको जाकर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। तो पीओ लॉगिन में आपको सिलेक्ट करना है पीओ लॉगिन का RD21 डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है और डिवाइस रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। R20 में जैसे जाएंगे, यहाँ पर दिखा रहा है R20 का फर्स्ट नंबर डिवाइस रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है। यहीं पर बता देना चाहता हूँ, अगर आप गलत नंबर में डिवाइस रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन है, देख सकते हैं दूसरे नंबर में डिलीट डिवाइस रजिस्ट्रेशन में जाके भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो अपन को पहले जाना है डिवाइस रजिस्ट्रेशन करना है, तो डिवाइस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सामने एक पेज खुलेगा जिसमें सब चीज़ यहाँ पर दिया रहेगा। इसमें ध्यान देने योग्य बातें मैं बता देना चाहता हूँ। जब इस ओपन करेंगे इस लॉगिन को तो सबसे पहले आपका स्टेट रहेगा, नाम, दूसरा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, दूसरा ब्लॉक रहेगा, उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम रहेगा। उसके बाद जो सेलेक्ट एमएमएस रोल है, एमएमएस रोल में 4 रोल रहते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का लेवल, ग्राम पंचायत लेवल में आपका नाम पूछेगा, साथ ही पिताजी का नाम पूछेगा। अगर आप मेट सेलेक्ट करते हैं एमएमएस रोल में तो मेट का रजिस्ट्रेशन आईडी आपको पूछा जाता है। उसके नीचे दिखाया जाता है अलाउ पॉपअप ब्लॉकर टू गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड थ्रू एमएमएस। जो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर होगा उसमें आपको आप ऑन करना है, आपको जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसको, तभी सामने वाले के मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यहाँ पर जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद सिम डालना है, कौन सा सिम है, एक 1 पोर्ट सिम चलाते हैं या 2 सिम चलाते हैं एक मोबाइल में, सबको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम 10 से ज़्यादा है एंड्रॉयड वर्जन का या 10 से कम है उसको आपको डालना है। और एमआईआई नंबर, जो यहाँ पर नंबर यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे सिलेक्ट करते हैं हम तो उसके बाद यूआर कोड जो आता है उसको यहाँ पर डालना है रजिस्ट्रेशन करने के समय। आईएएम नंबर के बाद उसके बाद रैम कितना जीबी का रैम है आपका मोबाइल, उसको डालना है। स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज कितना जीबी का है। उसके बाद सपोर्टेड नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क को सपोर्ट करता है, 4G 3G 2G, जो भी नेटवर्क स्लो करता है उसको वापस करना है। उसके बाद वाईफाई, सब कुछ इस ऑप्शन को यस का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करते हुए लास्ट में जो सेव का जो बटन है उसको क्लिक कर देना है। सेव के बटन में क्लिक करने के बाद 5वां स्टेप आता है कि जो मैंने अलाउ का जो ऑप्शन बताया है आपको, यहाँ पर एक ऑटोमेटिक फ्लैश होने लगेगा पॉपअप बार, जिसमें अलाउ पॉपअप ब्लॉकेड, इसको अलाउ करना है। अलाउ करने पर आपके जो यूज़र आईडी हैं, जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर किया उसको, उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर उनको प्रोवाइड हो जाता है। ना होने की स्थिति में इसको अलाउ ऑप्शन या फिर ब्राउज़र को रिफ्रेश करें। उसके बाद अलाउ का जो आप पॉपअप बार रहता है उसको आपको अलाउ ऑल में करना है सिलेक्ट। 5वां स्टेप आता है, जैसे ही उनका रजिस्टर्ड मोबाइल में आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उस आईडी पासवर्ड को कुछ इस तरीके से आपको डालना है। नंबर में प्राप्त होगा जो आईडी है और पासवर्ड भी है। करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जो पहला नंबर ऑप्शन है उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद 6वां ऑप्शन आता है जो आपके सामने पेज खुलेगा जिसमें डाटा एंट्री का होगा और दूसरा अपलोड डाटा का होगा। तो डाटा एंट्री कब स्थिति में काम आएगी, डाटा एंट्री जब आपके पास नेटवर्क का सुविधा उपलब्ध होती है, उस स्थिति में आप डाटा एंट्री में जाके मास्टर रोल को फिल करेंगे या फिर हाजिरी चढ़ाएंगे। दूसरा अपलोड डाटा जैसे कि आप नेटवर्क के में एरिया में नहीं हैं या फिर कुछ समय बाद जाने वाले हैं तो अपलोड डाटा में आपको जाना है। अपलोड डाटा में डाटा एंट्री अपन जाएंगे, सबसे पहले स्टेप देख लेते हैं नेटवर्क की स्थिति में रहेंगे तब। तो डाटा एंट्री में क्लिक करेंगे। डाटा एंट्री में क्लिक करने के बाद मास्टर और अटेंडेंस का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इसमें जाएंगे। मास्टर और अटेंडेंस में तो कुछ इस तरीके से आपको सामने रिपोर्ट आएगा, मास्टर रोल अटेंडेंस, जिसमें सर्च करना है आपका कोड या फिर कोड का वहाँ पर बहुत सारा लिस्ट आएगा आपके ग्राम पंचायत में जो होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसी बार मास्टर नंबर अगर याद है तो मास्टर नंबर सर्च करेंगे या फिर उस कोड को सेलेक्ट करने के बाद आपको मास्टर रोल पूरा यहाँ पर दिखाई देगा ये टू जेड। यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इसलिए वहाँ पर अलाउ का ऑप्शन दिया था उसको हमने अलाउ किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपने आप एप्लीकेशन खींच लेगा।
और जो डेट है अटेंडेंस का वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा। दूसरा जो ऑप्शन रहता है, ये कब स्थिति में होता है, जब नेटवर्क नहीं रहेगा तब आपको जाना है अपलोड डाटा। जो होम होता है, होम में जाने पर आपको बैक आ जाएगा। 3 लाइनें दिखाई दे रही है आपको। 3 लाइनों में क्लिक करने के बाद आपको जो होम आएगा उसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद अपलोड डाटा, मात्र 2 ऑप्शन है। एक आपको या तो नेटवर्क से एरिया में करके रह के काम करना है हाजिरी भरने का। दूसरा आता है आप नेटवर्क एरिया में नहीं है या प्रॉब्लम है, तब की स्थिति में आपको जाना है अपलोड डाटा। अपलोड डाटा में जाने के बाद आपको डाउनलोड मेन मास्टर, सबसे पहले जो जो भी काम चल रहा है उसका मास्टर रोल डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करेंगे तो अलाउ हमने किया था, वो स्टोरेज होगा कहाँ, मोबाइल में वो स्टोर हो जाएगा और डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको क्लिक करने के बाद डाउनलोड में डाउनलोड मास्टर रोल अटेंडेंस, इतना प्रोसेस होने के बाद, डाउनलोड हो जाने के बाद आपको उसमें सर्च करना है वर्क का कोड, काम का जो कोड है उसको सर्च करना है, मास्टर रोल को सर्च करना है, मास्टर रोल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड ऑटोमेटिक ऑफलाइन डाटा में भी आ जाएगा। उसके बाद आपको अटेंडेंस यहाँ पर भरना है। जितने भी पर्सन हैं वहाँ पर काम में उपलब्ध हैं उनको भरते जाना है 1 दिन का। और यहाँ पर पूरा भरने के बाद, जैसे कि एक मास्टर रोल में 10 लोगों का नाम रहता है तो 10 का पूरा भरेंगे। भरने के बाद कन्फर्म एबोव अटेंडेंस, कन्फर्म करना है कि हाँ हमने उसका अटेंडेंस भर लिया। उसके बाद उस लोकेशन में 10 मज़दूर को, 10 लोगों का हमने मास्टर रोल भरा अभी, तो 10 लोगों का वहाँ पर फ़ोटो खींचते हुए एक पिक्चर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सेव का जो बटन रहता है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि पिक्चर हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद वर्कर्स का फ़ोटो, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पॉपअप बार आएगा, नंबर ऑफ पर्सन वर्कर 10, अपलोड ऑटोमेटिकली। जो अपलोड ऑटोमेटिकली का जो ऑप्शन है, इसमें पॉपअप में कुछ क्लिक नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ सबमिट कर देना है आपको। अपलोड ऑटोमेटिक में क्लिक नहीं करना है, सिर्फ सबमिट कर देना है ऑफलाइन की स्थिति में। सबमिट करते ही आपका मास्टर रोल अटेंडेंस अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। सक्सेसफुली अपलोड हो जाने के बाद जब आप नेटवर्क स्थिति में आते हैं, नेटवर्क की स्थिति में आते हैं, उस स्थिति में आपको अपलोड डाटा में क्लिक करना है। अपलोड डाटा में क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको अपलोड अटेंडेंस का जो ऑप्शन आएगा ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद दिखाई देगा मास्टर रोल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, 30 मास्टर रोल हमने ऑफलाइन में किया था उसको अपलोड कर देंगे, तो अपलोड का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपको मास्टर रोल अपलोड करना है। और बात करते हैं टाइमिंग की, तो किस किस टाइम में आपको NNMS आपको यूज़ करना है, तो 9 बजे से 11 बजे के बीच यूज़ करना है पहला मॉर्निंग वाला, और आफ्टर का 2 बजे से 3 बजे तक आपको यूज करना है आफ्टरनून वाला। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम अब तो लागू हो चुका है 6 जून 2022 से। जिस भी कार्य में 20 से ज़्यादा लेबर काम कर रहे हैं वहाँ NMMS लागू हो चुका है। और जहाँ तक बात करें मेट की, तो 40 वर्कर में 1 मेट काम करता है। अगर आपके पंचायत में 100 लेबर चल रहे हैं किसी काम में, तो आपको वहाँ पर 2 मेट या 2 से 3 मेट वहाँ पर लगाना होगा, क्योंकि कोई 40 लेबर को 1 मेट हैंडल करता है। तो इस हिसाब से आपका हाजिरी यहाँ पर भरेगा। तो बने रहिएगा दोस्तों चैनल में। इसी प्रकार नरेगा NMS से किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।